हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं और इसकी डिक्शनरी क्या है और जेनेटिक कोड की क्रैकिंग कैसे हुई। तो पिछले लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड क्या है, डिक्शनरी क्या होती है, इसकी कोडॉन डिक्शनरी कैसे बनती है और क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड कैसे हुई, यानी कि ये पता लगाना कि कौन सा कोड किसको स्टैंड करता है, कौन से अमीनो एसिड को स्टैंड करता है। अब आगे बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो ट्रिपल यू कोड था सबसे पहला खोजा जाने वाला कोड था, जो ये बताया कि जो फिनाइल एनिलीन के लिए स्टैंड करता है। इसी प्रकार ट्रिपल ए कोड और ट्रिपल सी कोड ज्ञात किया गया। इस प्रकार एच.जी. खुराना ने एक्सपेरिमेंट द्वारा 64 कोड्स स्थापित कर लिए और प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए जितने संभव कोड हो सकते थे वो सभी निर्धारित हो गए। इस प्रकार खुराना ने एक कोड डिक्शनरी बनाई। एक्सपेरिमेंट के समय खुराना ने 3 कोडॉन यूएजी तथा यूजीए को किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हुए नहीं पाया, परंतु बाद के एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुआ कि ये जो तीनों कोड हैं वो जो होते हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। वो जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्शन को, पॉलीपेप्टाइड चेन की को जो ख़त्म होने को इंडिकेट करते हैं। इनको हम टर्मिनेटिंग कोडॉन या स्टॉप सिग्नल कहते हैं। अब केवल टर्मिनेटिंग कोडॉन या स्टॉप सिग्नल ही इनको कहा जाता है, अर्थात एमआरएनए पर इनकी प्रेजेंस पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को समाप्त होने का सिग्नल देती है। बचे हुए 61 कोडॉन्स के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात हुआ कि कुछ अमीनो एसिड जैसे मिथ्योनाइन के लिए एक से अधिक कोड पाया गया, सिस्टाइन टायरोसिन के लिए 2 कोड, आइसोल्यूसाइन के लिए 3 कोड, वेलाइन प्रोलाइन के 4 कोड, सीराइन ल्यूसाइन के लिए 6 कोड। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि मोस्टली अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड पाए गए। इस प्रकार एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड पाए जाने को कहा गया डिजेनरेसी ऑफ कोड। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो उसमें जो निम्न हो सकते हैं 6 कैरेक्टर्स हैं इनके। नंबर 1, जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट, हमेशा ट्रिपलेट होंगे। द कोड इज डिजेनरेट, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, द कोड इज कॉमनलेस एंड द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। इनकी जो नेचर होती है वो नॉन एम्बिगुअस नेचर के होते हैं और कोड यूनिवर्सल होते हैं। कोड इज यूनिवर्सल। इन 6 कैरेक्टर्स को एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टर था जैसे द जेनेटिक कोड इज ऑलमोस्ट ट्रिपलेट, और मतलब जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट कहना चाहिए। अनेकों प्रयोगों से सत्यापित हो चुका है कि प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप आवश्यक है और इसी आधार पर कोडॉन डिक्शनरी बनाई गई है। दूसरा था द कोड इज डिजेनरेट। कोडॉन डिक्शनरी से ज्ञात होता है कि मिथ्योनाइन के अतिरिक्त शेष सभी अमीनो एसिड में से प्रत्येक के लिए 2 से लेकर 6 तक कोड पाए गए। इस प्रकार एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड का पाया जाना डिजेनरेशन ऑफ कोडॉन कहलाता है। ऐसे ही अगला है द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। किसी भी एक कोडॉन में 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड अपने आगे या पीछे वाले कोडॉन्स में कभी भी कॉमन नहीं हो सकते, अर्थात कोडॉन कभी ओवरलैप नहीं कर सकते। ये जो कोडॉन्स हैं वो ऐसे ही बनेंगे, कभी भी ये नहीं हो सकता कि ओवरलैप करके जैसे CAT है तो ATG बन जाए या TGA बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। केवल ट्रिपलेट के अलग अलग कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट ये इस तरीके से ही अरेंज होते हैं। अगला कमेंट है, अगला इसका जो कैरेक्टर है वो है कोड इज कॉमनलेस। ट्रांसक्रिप्शन के समय किसी mRNA पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेशन ट्रिपलेट के अनुसार स्टॉप सिग्नल तक बिना किसी रुकावट के होता रहता है, अर्थात एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड के लिए यदि किसी कारणों से यदि कहीं टूटकर गिर जाएं
तब भी ट्रांसलेशन ट्रिपलेट कोड के अनुसार होता रहता है, परंतु बनने वाले प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या व नेचर भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे AGG है, CUA है, GUU है। तो यदि बाई चांस में कोई एक कोडॉन निकल के गिर जाए, सपोज करो एक कोडॉन निकल के गिर गया, तो जो कोडॉन्स बने वो क्या बने, GGC और UAG, और जो बाद में बचे हुए कोडॉन है वो हैं। तो जैसे पहले कोडॉन जो थे AGG, CUA, GO, जो उनकी जो बनाने वाली जो प्रोटीन थी उनकी नेचर यदि ABC थी, तो यदि कोई कोडॉन गिर जाए म्यूटेशन द्वारा, तो जो वहाँ प्रेजेंट कोडॉन होंगे वो आपस में ट्रिपलेट के अनुसार अरेंज हो जाएंगे जैसे, और उनकी बनाने वाली जो प्रोटीन होगी उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अगला है द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। कोडॉन डिक्शनरी के अनुसार एक अमीनो एसिड के लिए 1 से लेकर 6 तक कोड हो सकते हैं, परंतु एक कोडॉन कभी भी एक अमीनो एसिड से अधिक के लिए कोड नहीं हो सकता। यानी कि 6 कोडॉन है तो ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को लिए कोड करो, एक के लिए तो 6 कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जो एक कोडॉन है वो एक से अधिक अमीनो एसिड के लिए नहीं हो सकता। परंतु एक कोडॉन कभी भी एक अमीनो एसिड से अधिक के लिए कोड नहीं हो सकता, अर्थात प्रत्येक अमीनो एसिड mRNA पर अपने स्पेसिफिक कोडॉन tRNA के माध्यम से ही अटैच हो सकता है। तो ये नेचर जो है इसकी वो कहलाती है नॉन एम्बिगुअस नेचर, इसको बोलेंगे नॉन एम्बिगुअस नेचर। अगला है कोड इज यूनिवर्सल। कोड हमेशा क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हालांकि इसके एक्सेप्शन हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए 1 से 6 तक कोड निर्धारित हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड 1 से लेकर 6 तक कोड निर्धारित हैं। साथ ही साथ यह भी निर्धारित है कि वह कोड जहां भी प्रेजेंट होंगे वहां एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही अटैच होगा, अर्थात डिजेनरेसी ऑफ कोड के केस में एक अमीनो एसिड के लिए निर्धारित सभी कोड्स एक दूसरे के लिए पर्यायवाची का काम करते हैं, सिनोनिम का काम। मतलब उन 6 में से यदि कोई एक भी प्रेजेंट है तो जुड़ने वाला अमीनो एसिड वही होगा। एक दूसरे के लिए मतलब एक तरह से सिनोनिम्स का काम करते हैं, अर्थात वह कोड जहाँ भी होंगे एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड ही उन पर अटैच होगा। इस प्रकार से प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में एक ही प्रकार के कोडॉन्स होते हैं। तो जैसे हमने ये जो कोडॉन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने देखा कि जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कोडॉन्स के हैं, जो जेनेटिक कोड है उनके 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। जो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमें 6 कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में पढ़ा। जैसे जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड हमेशा ही ट्रिपलेट का बना होता है, हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड, जो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो होता है वो जो एक जेनेटिक कोड होता है वो 3 ट्रिपलेट से मिलकर बनता है, 3 न्यूक्लियोटाइड की ट्रिपलेट से मिलकर बनता है। दूसरा था कोड इज डिजेनरेट। जो कोडॉन डिक्शनरी के अनुसार हम देखें तो एक अमीनो एसिड के लिए 1 से अधिक कोड पाए गए। मोस्टली ऐसे अमीनो एसिड हैं जो 1 से अधिक कोड जिनके लिए पाए गए तो उसे डिजेनरेसी बोल देते हैं, डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन बोल देते हैं। और कोडॉन कभी ओवरलैप नहीं कर सकते, अपने आगे पीछे वाले कोडॉन में कभी भी कोई कोडॉन ओवरलैप नहीं करेगा, कॉमन नहीं होगा। या कॉमालेस, यदि बाई चांस बीच में से कोई एक कोड हट जाता है तो फिर से न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट बनते हैं। और हालांकि उसके ट्रिपलेट बनने से जो बनने वाली जो प्रोटीन होती है उसकी नेचर तो चेंज हो जाती है, क्योंकि कोडॉन्स चेंज हो गए तो बनने वाली जो प्रोटीन है उसकी नेचर भी चेंज हो गई, उसकी नेचर चेंज हो जाती है, लेकिन कभी भी वो रुकते नहीं, कॉमनलेस नहीं होते, यानी कि बीच में से कोई कोडॉन रुकता नहीं। जब तक प्रोटीन सिंथेसिस तब तक नहीं रुकती, जब तक कि कोई जब तक टर्मिनेटिंग कोडॉन नहीं आता तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं रुकती, जब तक लगातार प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। परंतु उनकी जो बनने वाली जो प्रोटीन है उसकी नेचर ज़रूर चेंज हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा। ऐसे ही कोड अगला जो करेक्टर था वो था नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब हुआ कि कोडॉन डिक्शनरी में जो एक अमीनो एसिड के लिए जो 1 से अधिक 6 कोड हैं
वो कोडोन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो 6 कोडोन हैं वो एक अमीनो एसिड के अलावा किसी दूसरे अमीनो एसिड को भी कोड करें। मतलब एक अमीनो एसिड के लिए कोड्स की संख्या तो अधिक हो सकती है, लेकिन वही कोड कभी भी दूसरे अमीनो एसिड के लिए नहीं हो सकता, कॉमन नहीं हो सकता। और फिर ये बता दिया कि जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब हर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स में वो यूनिवर्सली वही कोड उसके लिए स्टैंड करता है। अब हम अगले पैराग्राफ में हम बात करते हैं, जैसे कि जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें हम पढ़ेंगे सम अनयूजुअल कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोन्स। यद्यपि जेनेटिक कोड कैरेक्टर्स के अनुसार यूनिवर्सल होते हैं, परंतु ईस्ट तथा मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जेनेटिक कोड कुछ एबनॉर्मल होता है। जैसे न्यूक्लियर जीन से बने एमआरएनए में यूजीए कोड एक टर्मिनेटिंग कोडॉन की तरह कार्य करता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया के एमआरएनए में ये कोड ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। परंतु यह भी देखा गया कि सभी यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया यूजीए ट्रिप्टोफैन के लिए कोड नहीं होता। जैसे मेज में ट्रिप्टोफैन के लिए कोड यूजीए ना होकर सीजीजी होता है, जो न्यूक्लियर एमआरएनए में आर्जिनाइन के लिए कोड होता है। इस प्रकार एयूए मैमल्स, ईस्ट व ड्रोसोफिला के माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनाइन के लिए कोड होता है, परंतु न्यूरोस्पोरा तथा एस्परजिलस में यह कोड मिथ्योनाइन के लिए नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ केसेस में जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होता। कोड की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार कोड नॉन एम्बिगुअस होता है। इस प्रकार एयूजी तथा जीयूजी न्यूक्लियर एमआरएनए में मिथ्योनाइन तथा वैलाइन के लिए कोड होते हैं, परंतु जब जीयूजी इनिशिएटिंग कोडॉन के रूप में व्यवस्थित होता है तब ये वैलाइन के स्थान पर मिथ्योनाइन के लिए कोड होता है। इस प्रकार मिथ्योनाइन और वैलाइन दोनों प्रकार के अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। इस प्रकार ये कोड की जो नॉन एम्बिगुअस नेचर है उसके अगेंस्ट है, परंतु ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में जो बात की वो एक्सेप्शन की बात की। इस प्रकार ये आज का टॉपिक जेनेटिक कोड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की बात करते हैं।